आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने दूसरे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 52 श्लोकों का पारायण कर लिया। अब हम उससे आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। पहले कह दिया कि योग जो है वो समत्व है या कर्म में कौशल है। तो अब यह प्रश्न उठा कि योग कैसे मिलेगा, तो योग प्राप्त कैसे होगा। तो कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते, नाना प्रकार की फलश्रुति। फलश्रुति मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। पौधा लगाओगे तो फल होगा और फिर उसको खाओगे आराम से। इस तरह से जब जो फलश्रुति, नाना फलश्रुति से जो विप्रतिपन्न हो गई है तुम्हारी बुद्धि, विक्षिप्त हो गई है बुद्धि, यदा स्थास्यति निश्चला, जब वह बुद्धि निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समाधा वचला बुद्धि, समाधि में जब अचल हो जाएगी बुद्धि तुम्हारी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते, जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के श्रुति फलों के प्रति विक्षिप्त न होकर निश्चल हो जाएगी, ठीक है, मिलेगा फल तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और समाधि में, आत्मस्वरूप में तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी कि नहीं, मुझे तो अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित देह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या होती है? जो समाधि में स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या होती है केशव? स्थित देह किम प्रभाषेत, जो स्थित प्रज्ञ है वह कैसे बोलता है? किमासीत, बैठता कैसे है? व्रजेत किम, चलता कैसे है? जो समाधि में आत्मस्वरूप में स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या होती है केशव? मतलब वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो होता कैसा है, किसको कहेंगे स्थित प्रज्ञ। और वह स्थित देह किम प्रभाषित, वो बोलता कैसे है? किमासीत, बैठता कैसे है? किमासीत, किमा, बैठता कैसे है? व्रजेत किम, और चलता कैसे? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब अर्जुन, जब साधक के मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को जब व्यक्ति त्याग देता है और आत्मने मन्येवात्मना तुष्टः, और अपने मन में अपने आप संतुष्ट रहने लगता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जब मन की सभी कामनाओं को कोई व्यक्ति त्याग देता है, प्रजहाति यदा कामान, जब सब कामनाओं को, और कामनाएं कैसी? सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में गई, मन में जो कामनाएं हैं उसको, और कामनाओं को त्याग करना ही नहीं, फिर कहता आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वह बहुत है। इस तरह की जब कामना जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, इस तरह की कामना नहीं करना चाहिए, इस तरह की जब तुष्टि जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों में जो उद्वेग रहित है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख में जो विगत स्पृह है, मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है, दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में उसकी इच्छा नहीं है। वीतराग भय क्रोध, और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, स्थित धीर मुनि रुच्यते, वह स्थित धीर, स्थित प्रज्ञ, उसको मुनि
स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुख में जिसकी इच्छा नहीं है, ऐसे राग भय और क्रोध से रहित व्यक्ति को जो मुनि है वह स्थित धी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मुनि मतलब मननशील जो है, वह ऐसा मननशील व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यत्र सर्वत्रा नाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र अर्थात सभी विषयों में आसक्ति रहित, यत्र सर्वत्रा नाभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं है जिसका, आसक्ति नहीं है जिसकी, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, और उस शुभ और अशुभ कर्म को प्राप्त करके भी नाभिनंदति न द्वेष्टि, न तो उसका अभिनंदन करता है और न उससे द्वेष करता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, तो क्या होता है फिर? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है, ऐसा कह रहे हैं। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः, जैसे कछुआ जो है वह अंगानि सर्वशः, अपने अंगों को सर्वशः सब ओर से समेट लेता है। कछुआ देखा होगा आप लोगों ने, चलता रहता है और जैसे उसको कुछ आभास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ, तो वो अपने को समेट लेता है, उस खोल में छिपा लेता है। कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि हृदयार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, जैसे आँखें हैं तो वह रूप को देखना चाहती है, कान है वो शब्द को सुनना चाहते हैं, नासिका है वह गंध को लेना चाहती है, और जिह्वा है वह स्वाद लेना चाहती है, त्वचा है वह स्पर्श करना चाहती है। तो जब इंद्रियां इंद्रियों के विषय से अपने आप को समेट लेती, और कैसे समेट लेती हैं? जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी बुद्धि जो है वह प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो निराहारी है अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न कर, निराहारी का अर्थ यहाँ भोजन न करने वाला नहीं रखना चाहिए। यहाँ निराहारी का अर्थ है कि जिसकी इंद्रियां उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती। तो निराहारी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की सूक्ष्मतम आसक्ति भी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसको समझो जरा ध्यान से। क्या कहा कि विषया विनिवर्तन्ते, जो विषय से तो निराहारस्य देहिना, जो व्यक्ति है मान लीजिए उसकी इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं करती हैं, तो वो विषयों से विनिवर्तन्ते, विषयों से तो हट जाती हैं, लेकिन रस वर्जम रस को छोड़कर उसका जो रस है उसको रसोप्यस्य, लेकिन उसकी जो आसक्ति है उसमें परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो रसोप्यस्य जो उसकी आसक्ति है वह सूक्ष्मतम आसक्ति भी परम दृष्ट्वा उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। व्यक्ति अपने उसको विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा सकता है। ठीक है, कोई सुंदर चेहरा है उसकी ओर नहीं देखेंगे, ठीक है, पुरुष किसी स्त्री को नहीं देखेगा सुंदर स्त्री को, सुंदर स्त्री जो है किसी सुंदर पुरुष को नहीं देखेगी, या और भी रूप तो और भी जैसे सुंदर फूल हैं और भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, तो वो हटा लिया, ठीक है, नहीं देखेंगे। कान जो है मधुर मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, नहीं सुनेंगे, सब कुछ कर लिया।
तो विषयों से तो इंद्रियां हट गई, विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो हट गए। किससे? निराहारस्य देहिना, जो कि इंद्रियों का ग्रहण नहीं करते जो। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, मन जो है, आसक्ति जो है उन वस्तुओं में लगी रहती है, उन वस्तुओं से आसक्ति समाप्त नहीं होती। ये एक ऐसी बात है कि जिसका कहते हैं यदि मन उसमें आसक्ति उसमें है ही, तो जो विषयों से अपने इंद्रियों को हटाना जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं देता है। तो इसलिए कहा कि रसवर्जम रसोप्यस्य, जो रस रहित जो उसकी स्थिति सूक्ष्मतम रसोप्यस्य, इस जो पुरुष की जो रस है, सूक्ष्मतम आसक्ति है, परम दृष्टवा निवर्तते, उस पर पुरुष का पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके समाप्त हो जाता है। ये आ गया आपको समझ में कि इंद्रियां विषयों से तो हट सकती, लेकिन रसवर्जम उसमें आसक्ति नहीं हटती। आसक्ति कब हटती है? जब उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, ये जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं, ये जो मथ देने वाली इंद्रियां हैं, क्या होता है, जैसे आप आँख से रूप को देखते हैं तो आपकी बार बार इच्छा होती है उस अच्छे रूप को देखें, अच्छे रूप को देखें, अच्छे शब्द सुने, अच्छी चीज़ें खाएं, स्वादिष्ट चीज़ें खाएं, तो आपको संतुष्टि मिलती है? नहीं मिलती। संतुष्टि थोड़ी देर के लिए तो मिल जाती है, फिर वही इच्छा बलवती हो जाती है। तो इंद्रियां जो हैं वो मथ देती हैं, तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, और वो ये हरन्ति प्रसभम मनः, बलपूर्वक मन को उधर खींच ले जाती हैं। यहाँ तक कि यततो ह्यपि कौन्तेय, ऐसे पुरुषस्य विपश्चित, ऐसे बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां भी उसके मन को हर ले जाती हैं जो उससे बचने का भी प्रयास कर रहा है। यततो ह्यपि, जो प्रयास कर रहा है, ऐसे विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी, हे अर्जुन, जबरदस्ती उसको खींच ले जाती है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसके बाद भी उसकी इंद्रियां उसको हर ले जाती हैं। आप लोगों को विश्वामित्र और मेनका की कथा पता होगी। 10,000 वर्ष विश्वामित्र ने तपस्या की, और क्या हुआ, एक मेनका आई एक दिन के लिए, और उसकी एक मुस्कान पर उनकी 10,000 वर्ष की तपस्या असफल हो गई। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, उसको ज़बरदस्ती ये इंद्रियां खींच ले जाती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सभी इंद्रियों को वश करके, इंद्रियों को वश में कर लिया, तो यह तो एक बात हुई। लेकिन युक्त आसीत मत्परः, और मुझसे युक्त होकर जो निवास करता है। इंद्रियों को तो आपने कहा कि चलो नहीं जाने, आँख को उधर नहीं जाने देंगे, कान को उधर नहीं जाने देंगे मधुर शब्द सुनने के लिए, या जिह्वा को स्वादिष्ट वस्तुओं के लिए नहीं जाने देंगे, त्वचा को स्पर्श के लिए नहीं जाने देंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपका चित्त जो है, आपका मन जो है, यदि किसी विशेष वस्तु में लगा हुआ है, तो ये इंद्रियां जाएंगी बार। इसलिए कहा कि युक्त आसीत मत्परः, इसलिए मेरे में अपना मन लगाकर, मुझ में अपना मन लगाकर निवास करे। मन यदि वहाँ है कृष्ण में, मन यदि ब्रह्म में है, या मन यदि परम पुरुष में है, मन यदि परम तत्व में है, मन यदि परमात्मा में है, मन यदि ईश्वर में है, मन किसी भी देवी देवता में है, मन किसी भी विशेष वस्तु पर एकाग्र है,
तब क्या होता है, वसे ही यस्य इंद्रियाणि, तब जो है वह जिसके इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही बुद्धि क्या होती है, प्रतिष्ठित होती है, उसी की प्रज्ञा क्या होती है, प्रतिष्ठित होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो इस प्रकार से हमने आज 8 श्लोकों का पारायण किया, शेष श्लोकों का हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।